जल्दी करो, जल्दी जाओ, कपड़े बदलो। सावधान रहना। तुम्हें कैसा लगा? यह कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो डर लगा। झूरन जी, मैंने वाकई जांच की है, मुझे भी नहीं पता क्यों हुआ। अगर तुमने वाकई जांच की होती तो एडी का टूटना क्यों हुआ? लेकिन मैंने तो जांच की थी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने अभी क्या देखा? झाओ, क्या तुमने कहा था कि तुम साबित करोगी खुद को? मैंने वाकई सोचा था कि तुम कर पाओगी। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। माफ करना, ये मेरी गलती है। मुझे खुद ही साफ करना चाहिए था। मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, वे सब ऐसे ही मुझे देखते हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि तुम उनसे अलग हो। लगता है मैंने गलत सोचा था। झूरन, यह कैसे हुआ? माफ करना डोंग जी। जूते की बात मेरी लापरवाही थी। मैं जिम्मेदार हूँ। तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। अगर तुम्हारे कारण नहीं तो एड़ी नहीं टूटती। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? अगर इस जूते में कोई हेरफेर नहीं करता तो मेरे रंप वॉक के दौरान ये कैसे टूटा? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इस जूते में हेरफेर किया है? तुम इस शो की जिम्मेदार हो। सारे कपड़े, जूते, प्रोप्स तुम्हारे हवाले हैं, है ना? हाँ। मैं इस शो की मुख्य मॉडल हूँ। मेरे कपड़े और जूते भी तुम्हारे हवाले हैं, है ना? हाँ। मैंने अभी अभी कंपनी में शुरुआत की है, किसी से भी संपर्क नहीं किया, सिर्फ तुमसे मिला हूँ, है ना? लेकिन तुमने इतना कहा, मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्योंकि तुम डरती हो। क्योंकि मैं संपादक की पूर्व प्रेमिका हूँ। संपादक ने मुझे कंपनी में रखा है, जो तुम्हें असहज महसूस करवाता है। तुमने मुझे बाहर निकालने के लिए तरकीबें सोची हैं। तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं जाऊँ तो तुम साफ साफ कह सकती हो। तुमने इस तरह के तरीके क्यों अपनाए? सियान, इसमें कुछ गलतफहमी हो सकती है। मैं भी चाहता हूँ कि यह गलतफहमी हो, लेकिन इस जूते की व्याख्या कैसे करें? लड़ाई मत करो, चूंकि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस मामले को भूल जाओ। भूल जाओ। भूल जाने का मतलब है कि हील मैंने तोड़ी, सही है? ठीक है।
मैं बहुत आवेगी था, मुझे नहीं करना चाहिए था इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें परेशान करना। यह तुम्हारी गलती नहीं है। क्या मैं तुम्हारी बाधा बन गया हूँ? नहीं, ज्यादा मत सोचो। मैं वास्तव में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए। मैंने कहा था कि ज्यादा मत सोचो। कल काम पर आना जारी रखो। कल बहुत सारे मीडिया होंगे, इस मामले को लेकर लेख लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। क्या किसी से बात करने का मन कर रहा है? थोड़ी सी बात पर ऐसा करना, ये वो झूरन नहीं है जिसे मैं जानता हूं। मैं अब बेबस हूँ। कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं क्या कर सकता हूँ? तो बचाव मत करो। क्या तुम जानते हो कि सच्चाई अपने आप सामने आती है? अब तुम्हें जो करना है वो है एक सामान्य मन रखना। खुद बनो, खुद को साबित करो। बस इतना ही। क्योंकि बहस करना बेकार है। मुझे अब बहस क्यों करनी चाहिए? मुझे जो करना है, क्या यह काम के साथ नहीं होना चाहिए? अपने मूल्य को साबित करने के लिए अपनी क्षमता के साथ ये रोंगेक्सयूएन को बताओ। मैं ही उसके पास अतुलनीय हूँ। मैं नीच तरीकों का उपयोग करने से इनकार करता हूँ अपनी भावनाओं को दूषित करने के लिए। तुम्हें क्या हुआ है? अभी भी खुश नहीं हो? आज ये सब तुम्हारे लिए निकले हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दबा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जल्दी पी लो, पी लो। चीयर्स। झाओकियान, आज शो में मैं गलत था। सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैंने एक बार तुम पर विश्वास किया था, लेकिन यही वो जीवन है जिसे तुम चाहते हो। ऐसे शराब और आमोद प्रमोद के स्थान पर अपनी जवानी को बर्बाद करना है। तुम किसकी बात कर रहे हो? जवानी बर्बाद करना तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? ये सब मेरे दोस्त हैं। तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन इनके जीवन को अपमानित नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों का। मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम मेरे साथ वापस चलो? इस शराब को पी ले तो वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। पियो। जल्दी करो। हाँ, पी सकते हो, काफी शराब पी सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है। क्या तुम्हें पता नहीं चल रहा है? ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या नहीं। मुझे बस यही पता है कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। मैं जाऊँ या न जाऊँ, इससे तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें पता है कि तुम ऐसा करके बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हो, जो बहुत झंझट देता है।
फैशन शो में मुझे नहीं कहना चाहिए था तुम्हें चोट पहुंचाने वाले वे शब्द। शो में जो कुछ हुआ वह मेरी जिम्मेदारी थी, उसे तुम्हारे ऊपर नहीं थोपना चाहिए था। उबाऊ, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी रात गई है, घर जाकर सोना चाहिए। कल कैसे काम पर जाओगे? यह मैंने किसी के जरिए लव शैन मैगजीन से लिया है। वे महीने के अंत में रिलीज करते हैं और हम महीने की शुरुआत में ठीक उनके बाद हम आते हैं। देख लो, इस मैगजीन की सामग्री हमारी तरह ही है। हालांकि संपादक ने पहले वर्चुअल रियलिटी तकनीक को मैगजीन में शामिल करने के बाद पहले 3 महीने की बिक्री अच्छी रही, लेकिन पिछले 2 महीनों से गिरने लगी है। इस महीने हम कैसे निपटें? यह कैसे इतना संयोग हो सकता है? यह साफ है कि यह बिल्कुल संयोग नहीं है, बल्कि हमारे विचार चोरी हो गए हैं। तुम्हारा मतलब है कि हमारी कंपनी के अंदर कोई हमारे विचारों को लव शैन को लीक कर रहा है? यही एकमात्र संभावना है। अब महीने का अंत हो गया है, हमारे पास सिर्फ 1 सप्ताह है। हमें नए विचारों के साथ आना होगा। नए विचार ढूंढना बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। निदेशक अभी अंदर ही है। बस थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं। काइवेन भैया, ऐसे जल्दबाजी में क्या हुआ है? बहुत बड़ी समस्या है। हमारे इयान मैगजीन का अगले महीने का विषय प्रेम से पहले ही उपयोग कर लिया गया। तो अब क्या करें? मैं तो मुख्य संपादक नहीं हूं, मुझे क्या पता क्या करना है। मुझे एक पल दे। जू सहायक, मेरे कार्यालय में आइए। अभी पत्रिका का विषय चोरी गया है, सबको सूचित करें। पिछले विषय का डिजाइन बंद करें और नया विषय तैयार करें। प्रचार विभाग को सूचित करें, जल्दी से नया प्रचार तैयार करें। ठीक है, मुझे पता है। क्या और कुछ कहना है? मैं सचिव वैंग को फोन करूंगा। इन दिनों की पत्रिका अध्यक्ष को नहीं दिखेगी। धन्यवाद। मेरा मानना है कि आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, नहीं तो घटना बर्फ गोले की तरह बढ़ती जाएगी। एआईमी को पहले ही तैयारी के लिए कह दिया है। 3 दिनों में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा। ठीक है, तो मैं बाहर चली जाती हूँ। खुद पर ज्यादा दबाव मत डालिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रमुख, क्या आपको नहीं लगता ये मनोरंजन पत्रिकाएं बहुत अजीब है? क्या अजीब है? आप ध्यान से देखिए, ये रिपोर्टर्स इतने कुशल हैं, समय इतना सही पकड़ते हैं। बिल्कुल सटीक। हर बार डोंगसियान और मुख्य संपादक के साथ। वो तो बहुत अजीब है। कितना आश्चर्यजनक है। तुम्हारा मतलब है ये रिपोर्टर्स का आना इत्तेफाक नहीं है? ऐसा संयोग, कल मैं एक मनोरंजन रिपोर्टर दोस्त के साथ खाना खा रहा था और आपको पता है क्या हुआ? वही रिपोर्टर था जिसने मुख्य संपादक और डोंगसियान को सारी मूल तस्वीरें उसके पास है। उसने मुझे एक बहुत अजीब बात भी बताई। वो हर बार ऐसा इसलिए क्लिक कर पाता है, मुख्य संपादक और डोंगसियान को एक साथ, क्योंकि ये सारी जानकारी डोंगसियान उन्हें देता है। ये झू सहायक ने मुझे पिछले महीने का फैशन शो का वित्तीय रिपोर्ट दिया है। मैंने जांच लिया है, कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है। तो प्रमुख, अगर कुछ नहीं है तो मैं अब जाता हूँ। झाओ कियान, सहायक ने मुझे बताया कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जिम्मेदार। मुझे आप पर गर्व है। आज उस काम से क्या हम एक साथ घर जा सकते हैं?
आप जानते हैं, इस तेजी से घंटे एक टैक्सी के लिए अच्छा। मैं काम के बाद गैरेज में आपका इंतजार करूंगा। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। खाना अभी तैयार है। आज मैं भूखा हूँ। माँ, आप बीमार हैं। क्या आपको ठंड है? क्या आप लोगों के लिए फिर से कतार में खड़े हो गए? क्या आपने कहा कि आप फिर से चले गए? मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बहुत ठंडा है। क्या आपको लगता है कि आप $100 के लिए कतार में हैं? इस तरह खुद को ठंडा करें। आप क्या कर रहे हैं? $100 पैसा नहीं है। $100 एक महीने, यह भी एक पूर्णांक है। $3000। मैं आपको बता रहा हूँ, झरण उसकी माँ, मुझे आपकी परवाह नहीं है अब से। तुम चले जाओ आज रात। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या करते हैं। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मैं नहीं चाहता कि आप लाइन में खड़े हों। अपने गर्म केतली को अपने साथ ले लो। मुझसे बात मत करो। नफरत तुम कहते हो। मैं आपको यह सुनिश्चित करने के लिए एक बात कहूंगा कि आप रुचि रखते हैं। आज हमारे घर आया है। कौन कहता है? गोरुई। वह यहाँ क्या कर रहा है? वह क्या कर सकता है? उन्होंने औपचारिक रूप से माफी मांगी। मैं आपको बता रहा हूँ, उसे पछतावा होगा। अफसोस। इसके लायक। आपका दिल नरम नहीं हो सकता है। उसे फिर से कुछ शब्दों में धोखा दिया जाए। जानिए क्या? माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर क्यों जा रहे हो? यह नहीं है कि आप उसके पास नहीं जा सकते हैं, आप मुझे सुनते हैं। चिंता मत करो, मैं गुमुई में नहीं जाऊंगा। मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। मैं 1 मिनट में वापस आ जाऊंगा। इस फूल को याद करें। इसे अपने घर ले जाओ, मेरे घर में पहले से ही बहुत सारे हैं। फिर इसे फेंक दो। यह पहले से ही 2 सप्ताह से अधिक हो गया है। वो साहब हर रोज फूल लाते हैं। फेंकना क्या बहुत ज्यादा होगा? माफ कीजिए मिस, आप किसकी तलाश में हैं? नमस्ते, मैं जुमान की तलाश में हूँ। माफ कीजिए मेरी मिस महोदया, आज किसी से मिलने का मन नहीं कर रही हैं। मिस, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। जुमान, तुम मुझ पर कई गलतफहमियां रखती हो। मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट करना जरूरी है, चाहे तुम मुझ पर विश्वास करो या न करो। गोरुई और मैं वास्तव में एक साथ थे, लेकिन हमने तय किया है कि हम अलग हो गए हैं। हमने फैसला किया है फिर से शुरुआत करने के लिए अतीत का जिक्र नहीं करना। चूंकि तुम येरोंग शुआन की बहन हो, इसलिए मैंने तुम्हें भी अपनी बहन मान लिया है। मैंने गोरुई के साथ अपने रिश्ते को छुपाया है। अनावश्यक परेशानी न हो। मैं तुम्हें और गोरुई को चोट पहुंचाना नहीं चाहती। मुझे पता है मेरा प्यार टूट चुका है। मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास के लोग भी चोट उठाएं। जिस रूम नंबर का तुमने जिक्र किया है, वह वास्तव में गोरुई के माता पिता का होटल रूम नंबर है। होटल का रूम नंबर उस दिन मैंने ट्रेन स्टेशन पर उन्हें मिला। उनका पर्स चोरी हो गया था। मुझे बस उन्हें एक होटल में ठहराना पड़ा। बस यही बात है। जो कहना था मैंने कह दिया है। विश्वास करना तुम्हारे ऊपर है। गोरुई अब पछता रहे हैं, मुझे उम्मीद है। तुम उन्हें एक मौका दो। अंत में मैं तुम्हें खुशी दिलाना चाहती हूँ।
क्या हुआ ब्यूटी? बड़ी बात है, जल्दी आओ। क्या बड़ी बात है? मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मेरे घर खाना मिलेगा। तुम मेरे लिए खाना। मैं नहीं बनाती, कोई और बनाता है। फिर से वह पेंटर। जल्दी आओ, आकर बात करना। ठीक है, मेरी प्रतीक्षा करो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। मेरा दोस्त आ गया है। ठीक है। जोरान, तुम आ गए। मैं तुम्हें परिचय करवाता हूँ, यह लियांग वेई है। यह मेरी प्यारी सहेली जोरान है। नमस्ते। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। यहाँ खाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है। चलो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह चित्रकार बहुत हैंडसम है। हंडसम है क्या? मुझे लगता है ठीक ठाक है। सुनो, जिंदगी में खूबसूरती की कमी नहीं है, बल्कि खूबसूरती को देखने वाली आंखों की कमी है। छोड़ो उसकी बात, मेरे पास एक बात है जो मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। क्या बात है? उसने मुझे फोन किया है। झाओ जोंगरिन ने क्या? थोड़ा धीमे बोलो। अपने आप को देखो। लायांग डब्ल्यूआई हमारे लिए खाना बना रही है और तुम मुझे यहाँ झाओ जोंगरिन की बात करने के लिए खींच लाए हो। क्या तुम्हें खाना खाने का मन कर रहा है? मैं सिर्फ इसलिए उलझन में हूँ कि तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। उसने क्या कहा? उसने कहा कि वह मुझे मिस करता है, मुझसे मिलना चाहता है। वह तुम्हें मिस करता है तो उसे खुद आने दो। यह क्या बात हुई? क्या तुम उसकी पालतू कुत्ती हो जो बुलाने पर आ जाओ और हटाने पर चली जाओ? सिर्फ एक फोन कॉल से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फोन में उसकी आवाज बहुत थकी हुई और निराश लग रही थी। वह थका हुआ और निराश है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए। शादी है ना? क्या वह तुम्हें खुश रख सकता है? और हाँ, अभी सोच लो, तुम किसे चुनना चाहती हो? मैं XIFEI इस समय तुम्हें और भी अच्छे से सोचना चाहिए। तुम्हें वास्तव में किसे चुनना चाहिए, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें खुद को पछताने नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ। हाल ही में सब ठीक नहीं चल रहा, बहुत परेशान हूँ। क्या तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? ये सब तो बस शुरुआत है। नए मैगजीन के विषय को चुरा लिया गया है। अब मुझे जल्दी से एक नया विषय तैयार करना होगा। यह कैसी बात है? यह तो यीरेन जैसी लगती है। क्या यह तुम्हारी कंपनी है? तुम्हारी कंपनी? क्या तुम अकेले ही हो? क्यों सारा काम तुम ही कर रहे हो? फिर से वह येरोंग XUAN के लिए। अस्थाई प्रेम। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि इतना न डूबो। तुम इतने गहरे डूब गए हो, फिर दुखी होगे। चोट तो तुम्हें ही लगेगी। मेरी बात छोड़ो, हम दोनों तो एक जैसे हैं। हमारा प्रेम इतना कठिन क्यों है? भगवान भी नहीं देख रहे? हम दोनों इतनी अच्छी लड़कियां हैं, क्यों यह सब हमारे साथ हो रहा है? चलो देखते हैं। चलो, अच्छी बात है कि कठिनाइयां हैं। उम्मीद है। यह बैग कहाँ बना है? यह लायांग डब्ल्यूआई ने मेरे लिए बनाया है। लायांग WEI। पहले मैं बहुत गरीब थी। तुमने मुझे बैग बेचने को कहा, मैंने इसे ऑनलाइन बेच दिया। कोई खरीदने वाला नहीं था, लेकिन लायांग डब्ल्यूआई के बैग एकदम बिक गए। मुझे अजीब लगा। आजकल के लोग, उनकी पसंद मैं समझ नहीं पाती। क्या तुम्हें नहीं पता ये बैग फैशन जगत में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं? यह अमूर्त कला शैली लग्जरी वस्तुओं के साथ मिल गई है। हर बैग अद्वितीय बन गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने प्रसिद्ध बैग की शुरुआत तुम्हारे यहाँ से हुई। इतना अच्छा है। उसने कहा कि यह बैग मेरे जैसा है। तुम्हें कैसा लगता है? मैं अमूर्त कला समझ नहीं पाती। यह तो बिल्कुल पागलपन है। तुम क्या समझोगे? मुझे लायांग की कला दिखाओ। ठीक है, ठीक है, यहाँ है। इतने सारे।
लायंग, क्या ये सब तुमने बनाए हैं? हाँ, पहले मैं वास्तविक चित्र बनाता था, लेकिन अब मेरी कला शैली थोड़ा सा बदलाव। तुम्हारी यह पेंटिंग, इसे एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल कहा जाता है ना? शायद हाँ। मुझे लगता है मुझे प्रेरणा मिल गई है। क्या प्रेरणा? मुझे हमारे नए प्रोजेक्ट की प्रेरणा मिल गई है। वेलेंटाइनो ने वान गॉग, मोनेट और शागाल की पेंटिंग्स को हाई फैशन ड्रेस में शामिल किया था और यह बहुत सफल रहा। हमारा यह नया प्रोजेक्ट इन मॉडर्न पेंटिंग्स को हमारे डेकोरेटिव प्रिंट्स के साथ मिला सकता है। इसका नाम होगा सीरियस डूडल। कैसा लगा? बहुत दिलचस्प लग रहा है। सच में मैं बहुत उत्साहित हूँ। धन्यवाद जियोफी, धन्यवाद महान चित्रकार, धन्यवाद मुझे प्रेरणा देने के लिए। मैं अभी कंपनी वापस जा रहा हूँ। तुम खाना नहीं खाओगे? हाँ, खाना तैयार है। महान चित्रकार, माफ करना, यह खाना तुम्हारे साथ नहीं खा सकूंगा, लेकिन अगली बार मौका मिला तो तुम मुझे खिलाना। मैं चलता हूँ, मैं काम पर वापस जा रहा हूँ। नहीं, बाय बाय। बाय। वो ऐसे ही चली गई, तुम्हारी ये दोस्त। खाना तैयार है, अब क्या करें? अपने आप खा लो। बहुत सारा है। जोरान। एडिटर, आप आइए, इस मैगजीन का प्रोजेक्ट मैंने तैयार कर लिया है, आप देख लीजिए। तुमने पूरी रात इसके लिए काम किया। तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये रेन है। तुम हो। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं चाहूंगा कि अगले महीने की मैगजीन खाली पेज हो, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम फिर से देर रात तक काम करो। मुझे वादा करो, अपना ख्याल रखना। मत करो। क्या सपना देख रहे हो? अभी कितना बजा है? तुमने पूरी रात नहीं सोया। अभी कितना बजा है? सुबह के 9 बजे हैं। हे भगवान। हाँ, यह तुम्हारी सर्दी की दवा है। अब प्रिस्क्रिप्शन दवाएं मिलना मुश्किल है, मैं इसे घर से लाया हूँ। धन्यवाद। किसे सर्दी हुई है? मेरी माँ किसी के लिए एडमिशन की लाइन में लगी थी, पूरी रात लगी रही 100 रुपए के लिए और खुद सर्दी पकड़ ली। जो पैसा कमाया वह दवा खरीदने के लिए भी काफी नहीं है। तो वह ऐसा क्यों करती हैं? मेरे लिए, ताकि मेरी शादी के समय मैं अच्छे से रह सकूं, ताकि ससुराल वाले मुझे कम न समझें। कभी कभी लगता है माँ के साथ प्यार और नफरत दोनों, उसके दिल में कभी खुद के लिए जगह नहीं होती। हर माँ ऐसी ही होती है, बहुत मुश्किल है। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही है, इसलिए तुम्हें उन्हें समझना चाहिए। तुम्हें पता है। नहीं नहीं, यहीं रुक जाओ। मेरी माँ तुम्हारी माँ और किसी की माँ से अलग हैं। तुम समझ नहीं सकते। संपादक आ गए हैं। बहुत पहले आ गए थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
तुमने पूरी रात सोया नहीं? क्या यह प्लानिंग ठीक है? फैशन और कला को मिलाना वास्तव में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अभी जरूरी है कि उस कलाकार को ढूंढा जाए। चिंता मत करो, कलाकार मिल गया है। अच्छा है, मैं सुझाव देता हूं एक और जोड़े। इंटरव्यू सेगमेंट और कलाकार को आमंत्रित करें। इस मॉडल के साथ एक फोटो शूट करें। लेकिन कलाकार थोड़े अहंकारी होते हैं। इस काम को जल्दी पूरा करना होगा। ठीक है, तो संपादक जी आप मान गए। बिल्कुल, लेकिन इस स्क्रिप्ट को गुप्त रखना होगा। मिस्टर, ये आप और मिस डोंग सेंट पीटर्सबर्ग वाइनरी की वाइन समाप्त होने वाली है। संपादक, अगर कुछ नहीं है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। इस स्क्रिप्ट को ठीक करो। मुझे जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। रुको, मेरे लिए वेनिस की एक टिकट खरीदो। विश संपादक इन चीफ, आप वेनिया। यह सही है। आप वेनिसे में क्या करने जा रहे हैं? बेशक मुझे कुछ करना है। क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? नहीं। क्यों प्रधान संपादक, मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैं वास्तव में वेला जाना चाहता हूँ। पिछली बार मैंने आपको एक छुट्टी के लिए कहा था, आपने इसे अस्वीकार कर दिया। क्या यह अभी भी मेरी वार्षिक छुट्टी है? मैं काम करने जा रहा हूँ, छुट्टी पर नहीं। यदि आप काम पर जाते हैं तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए। एक और विचार। बकवास बंद करो। नहीं, मुझे लगता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए। मुझे तुम्हारी जरूरत है यहाँ। और कृपया। मुख्य संपादक, आप पहले वीजा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे बारे में हाल ही में बहुत चर्चा हुई है और मिस डोंगसियान झूठी खबरें और मिस डोंगसियान के जीवन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो आज इस बारे में एक बयान। डोंगसियान और मैं शुद्ध एक ही कंपनी, अधीनस्थों के साथ संबंध। कंपनी ने अगले महीने की पत्रिका बनाने का फैसला किया। एक सप्ताह का स्थगन, जिम्मेदार पाठक के साथ। कंपनी के लिए जिम्मेदार रवैया हम करेंगे। अधिक रचनात्मक योजना। मुझे लगता है कि हम निराश नहीं होंगे अगर कोई और लोगों के शब्दों में कानून का सहारा लेना। धन्यवाद। रोंगक्सिमा। बताया जा रहा है कि अगले महीने के लिए पत्रिका की योजना बनाई जा चुकी हाँ, है। सहायक ने पहले ही किया है। बहुत अच्छी रचनात्मकता। मैं सहायक के साथ इस परियोजना का प्रभारी बनना चाहता हूँ। क्यों? मैं भी अपनी कंपनी में इतनी बड़ी बात करना चाहता हूँ। मैं शो के दौरान सहायक झाओ के साथ गलत था। बस इस सहयोग के लिए गलतफहमी को हल कर सकते हैं। आप उससे बात कर सकते हैं। मैं उसे ढूंढ लूंगा। आप उससे पूछें कि क्या वह नहीं करेगा। तुम भी जबरदस्ती मत करो। जूरन, क्या तुम्हारे पास समय है? तुमसे बात करना चाहता हूँ। माफ करना, मैं अभी व्यस्त हूँ। क्या नए प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हो? रोंगेक्स यूएन ने अभी मुझे बताया। उसने मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए कहा। नए प्रोजेक्ट के बारे में। मुझे पता है कि हमारे बीच शो में कुछ गलतफहमी हुई थी। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे दिल पर न लो। बिल्कुल नहीं। अच्छा है, फिर आगे भी तुमसे सीखना चाहूंगा और सीखना है। मिस डोंग बहुत नम्र है। क्या तुम नया प्रोजेक्ट मेरे ईमेल पर भेज सकते हो? ठीक है। धन्यवाद, तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह औरत बहुत बेशर्म है। तुम्हारी बात सुनकर मैं समझ गया।
तुम्हारा विरोधी तो एक चालाक औरत है। अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की चालाक औरत तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो क्या मैं उसे मेरे ऊपर कीचड़ उछालने दूं? मेरे ऊपर कीचड़ उछालने दूं? फिर यीरेन को छोड़ दो। लीरेन को छोड़ दो। नहीं, मैं अभी भी 70,000 का कर्जा चुका रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम बड़े कर्ज में नहीं हो, बल्कि तुम्हारे दिल में एक गहरी दोस्ती है। मेरे पास कुछ नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्यार करता है? मुझे लगता है कि वह मेरे साथ अच्छा है। वह मुझे वेतन बढ़ाता है, गलती होने पर माफी भी मांगता है। क्या तुम्हें लगता है कि यही प्यार है? क्या ये सब नहीं है? एक आदमी जब किसी औरत से प्यार करता है, उसे खुश करने के लिए मेहनत करता है, उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। तुम्हें लगता है कि और क्या विचार करने लायक है? नहीं। अगर है भी तो वह प्यार नहीं कहलाता। ज्यादा से ज्यादा बहुत पसंद है। पसंद है। पता चला कि बस पसंद था। पसंद और प्यार, क्या ये एक ही बात नहीं है? ढूरन, कहीं तुम फंस तो नहीं गए? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। हम दोनों तो दो अलग दुनिया के लोग हैं। हमें साथ नहीं होना चाहिए था। इंतजार नहीं करूंगा खाने का। मुझे एफईआई दीदी का इंतजार है। दोनों साथ में ही खाएंगे। एफईआई दीदी आ जाएं। नमस्ते। नहीं। आ जाओ। नमस्ते, आप हैं? मैं यीरेन पत्रिका से हूँ। क्या लायंग डब्ल्यूआई साहब यहीं रहते हैं? आप ही क्यों आए? बात यह है कि अब से नई योजना मेरी जिम्मेदारी होगी। अब लायंग डब्ल्यूआई साहब को कुछ भी हो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अंदर आइए। शुक्रिया। बैठिए। शुक्रिया। तो लायंग डब्ल्यूआई साहब बच्चे को स्कूल छोड़ने गए हैं, कुछ कहना है मुझसे कह सकते हैं। तो आप हैं पत्नी? हाँ, पत्नी। लायन पत्नी। नमस्ते। मैं कह नहीं पाई क्योंकि आप बहुत जवान लगती हैं। आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आपकी पत्रिका की लड़कियां क्या सब आपकी तरह इतनी सुंदर? और इतनी अच्छी बोलती हैं?
लायांग पत्नी, आपने बहुत तारीफ की, आप तो असली मास्टर हैं। आपने कहा कि लायांग साहब बच्चे को स्कूल छोड़ने गए हैं। बच्चे इतने बड़े हैं और आपका फिगर अभी भी कमाल का है। आप तो सच्ची जीत हैं औरतों के लिए। पति और बच्चों की देखभाल करना ही तो है, ये कैसी जीत है। आपने कहा कि आपकी पत्रिका इंटरव्यू करना चाहती है हमारे लाओ लायांग से। हाँ, अभी तक औपचारिक परिचय नहीं हुआ, ये मेरा कार्ड है। मैंने पहले लायांग साहब से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यही चाहता हूँ कि आधिकारिक तौर पर श्री लियांग को आमंत्रित करूं हमारी पत्रिका के लिए एक इंटरव्यू देने के लिए। डोंग सियान, हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ।